everyone, how are you all? I hope you are doing good and fine. और बच्चों आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आप लोग जो अभी जितने भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं उसका अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। तो बच्चों कल के लेक्चर में ही हम लोगों ने सॉलिड स्टेट जब पढ़ा था तो फर्स्ट लेक्चर में वी हैव कवर्ड सो मेनी बेसिक थिंग्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफॉस सॉलिड के बीच में डिफरेंस दिखा था हम लोगों ने। और लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को क्यूबिक यूनिट सेल के 4 टाइप्स बताए थे, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर। और इसमें जेड इफेक्टिव कितना कितना होता है, यानी कि टोटल जितने भी पार्ट रहता है उनका पर यूनिट सेल कितने एटम बन रहे हैं वो भी आप लोगों को सिखाया था। अगर थोड़ा सा याद करवा दूं आपको बच्चों, एक क्यूब, सिंपल क्यूब जो है उसके सिर्फ कॉर्नर्स पे रहते हैं एटम्स और कॉर्नर का बच्चों परसेंटेज कितना रहता है 1/8, तो टोटल 8 कॉर्नर यानी कि हो गया 1 एटम। ये था सिंपल यूनिट सेल में। बॉडी सेंटर में 8 कॉर्नर में रहता था प्लस बॉडी के अंदर भी एक रहता था तो वो हो गया 2। याद है अगर बच्चों आप लोगों को। और बच्चों फेस सेंटर में क्या होता है, ईच फेस पे एक और कॉर्नर पे, यानी कि ये हो गया 1 और टोटल 6 फेस और फेस का बच्चा रहता था 1/2 तो सिंपली हो गया 3, तो टोटल हो गया 4। आई होप ये चीजें आप लोगों को याद होगा। एंड सेंटर पे कॉर्नर पे था 8 तो ये हो गया 8 × 1/8 और ईच मतलब कोई भी दो अपोजिट फेस में आप एक एक एटम ले लो सेंटर में तो वो होता था, यानी कि 2 × 1/2 वो होता था 1, तो टोटल हो गया था 2। तो आई होप बच्चों ये चीजें आप लोगों को याद होगा। दिस आर बेसिक थिंग। तो बच्चों इससे अगर एक फॉर्मूला बनाए हम लोग कि कोई भी एटम अगर प्रेजेंट है हमारे पास, जैसे कि मैं अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल की बात करूं, अगर फॉर्मूला पूछा जाए ऐसे हम लोगों को तो क्या बोल सकते हैं हम लोग। देखो बच्चों, जितने नंबर ऑफ एटम्स कॉर्नर में है इंटू 1/8 कर रहे हैं, यानी कि ऐसे लिख देते हैं NC/8 यानी कि NC × 1/8, जितने एटम कॉर्नर पे है NC/8। और क्या करेंगे बच्चों, NF/2 राइट प्लस Ne/4, ये क्या है बताऊंगा, Ne/4 क्या है बताऊंगा, एंड NB/1, NB/1 लिख लो, NB लिख लो, दैट्स द सेम थिंग। इसका बच्चों मीनिंग क्या है, NC का मीनिंग है NC इज नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर। NF का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स एट फेस सेंटर, राइट। NE का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स एट एज सेंटर। ये एज सेंटर क्या है बच्चों मैं आपको बताऊंगा अभी। और NB का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स एट बॉडी सेंटर, क्योंकि बॉडी सेंटर पे एक फुल एटम रहता है, राइट। देखो बच्चों एज सेंटर क्या है, ये जो एज है यहाँ पे, इस एज के सेंटर में एक एटम रहेगा, इस एज के सेंटर में एक एटम रहेगा। अब खुद सोचो बच्चों, जैसे कल मैंने डायग्राम बनाया था, मान लो ये एक एज है, यहाँ पे और भी तो एक होगा क्यूब, ऐसे और भी एक क्यूब होगा यहाँ पे, ये सब थोड़ा ऐसे क्यूब हो गया। मान लो इस एज में मैंने रखा है एटम, ये एज होता है ना, एज के सेंटर में मैंने एक एटम रखा है। अब देखो इसका अगर हम लोग देखेंगे कि कितना पार्ट एक यूनिट सेल में है, तो यानी कि क्या करेंगे, ये जो बच्चों स्फीयर है, अच्छा इसके नीचे भी एक क्यूब होगा, इसके नीचे भी एक क्यूब होगा बच्चों ऐसे, और इसके साइड में देखो ये क्यूब था, उसके साइड में एक क्यूब, इस क्यूब के नीचे एक क्यूब, इसके साइड में एक क्यूब, 4 क्यूब के बीच में ये एज में ये होगा। खुद से इमेजिन करो, अगर एक एज है यहाँ पे, उसमें ऐसे एक स्फीयर मैंने रखा हुआ है, तो इस स्फीयर के अराउंड 4 क्या है बच्चों, क्यूब है ना। खुद से देखो, मैंने जो यहाँ पे बनाया है डायग्राम, आप अच्छे से देख लो इसको। ये एक क्यूब, इसके साइड में एक क्यूब, फिर बच्चों ये एक क्यूब बन गया और इस क्यूब के नीचे एक क्यूब, थोड़ा ऐसे और एक क्यूब होगा, यानी 4 क्यूब के बीच में बच्चों एक कॉर्नर है। सॉरी, ये एज में, ये जो एज में रखा है हमने, जो कि फर्स्ट क्यूब का पार्ट है, उसमें ये जो एज के सेंटर में एक एटम रखा है हमने, यानी कि वो 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा होगा।
यानी कि 4 पार्ट यानी कि 1/4 पार्ट ये बोल सकते हैं हम लोग। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है एज के सेंटर जहाँ पे होगा वो तो उसमें 1/4 यानी कि डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई करना। देखो यही फॉर्मूला अगर किसके लिए यूज करेंगे, मान लो यूज करते हैं फेस सेंटर के लिए, फेस सेंटर के लिए देखो फॉर्मूला यूज करो, कॉर्नर पे होता है 8 तो 8/8 प्लस फेस सेंटर यानी कि 6 फेस बाई 2 6/2 यानी कि 3 तो टोटल हो गया 4, डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो आप लोग। हाँ बोलोगे सर ये फॉर्मूला का फिर क्या हो जाए, यहाँ पे तो नहीं है तो 0 होगा, सिंपल बात है। नहीं तो आप ऐसे डायग्राम से क्या कर सकते हो, क्लैरिटी मिल सकता है आप लोगों को, राइट। तो बच्चों अभी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद वी विल स्टार्ट आवर टुडेस कॉन्सेप्ट। ये एक क्यूब फॉर्मेशन है, एक कंपाउंड फॉर्मेशन है जिस कंपाउंड में एक्स और वाई एटम्स, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ क्वेश्चन, जिस कंपाउंड में एक्स और वाई एटम्स है। तो बस इमेजिनेशन पावर और कॉन्सेप्ट साथ साथ में क्लियर होता जाएगा बच्चों। तो सॉलिड स्टेट बहुत इजी चैप्टर है, उसमें ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बस सिंपल मैथमेटिक्स है, एडिशन सब्सट्रैक्शन यही है, डिवीजन बस। एक कंपाउंड में एक्स और वाई एटम्स है, वो बोल रहा है और ये क्यूबिक फॉर्म में है, एक्स और वाई एटम्स है, अरेंजमेंट जो है वो क्या है बच्चों, क्यूबिक गिवन है। और गिवन है कि एक्स एटम्स आर एट द कॉर्नर, एक्स एटम्स गिवन है एट द कॉर्नर। और वाई एटम्स के बारे में पूछा है, वाई एटम्स आर एट द फेस सेंटर, वाई एटम्स बोला है कि फेस सेंटर में है, ये बोल दिया क्लियरली उसने। ओके, पूछा है फर्स्ट में पूछा है कैलकुलेट जेड इफेक्टिव, और क्या क्या पूछा है, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ये पूछा है, ये दो बात। और पूछा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन यूनिट सेल, पर यूनिट सेल नहीं, इन्वॉल्व इन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितना एटम इन्वॉल्व है, राइट। बी में पूछा है, ओके अच्छा क्वेश्चन है, इफ ऑल एटम्स आर रिमूव्ड, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बच्चों, आर रिमूव्ड फ्रॉम ए सिंगल एक्सिस passing through single axis passing through the center of cube, calculate z effective, total number of atoms in cube, सेम क्वेश्चन। और क्या है फॉर्मूला, जो ऊपर में पूछा है वही सेम पूछा है। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो, देखते हैं आप में से कितने बच्चे आंसर कर पाते हो। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। देखो बच्चों पहला पार्ट जो है बहुत सिंपल है, पूछा है कंपाउंड एक्स और वाई है, एक्स क्या है बच्चों कॉर्नर में है, वाई क्या है, वाई है टोटल नंबर ऑफ एक्स एटम्स एट कॉर्नर, कॉर्नर पे जितने एटम्स है उसके इफेक्टिव क्या हो रहा है बच्चों, एक्स हो रहा है ना। और ऐसा एक्स को 8 मत ले लेना, यहाँ पे ऐसा पागल वाली बात मत करना। देखो अगर क्यूबिक सेल है बच्चों, हमें क्या पता है कॉर्नर पे कितना रहता है बच्चों, टोटल 8 एटम रहता है कॉर्नर पे। फेस पे कितना रहता है, 6 एटम, फेस सेंटर पे 6 फेस है ना, 6 फेस, तो उसके सेंटर में 6 एटम रहेगा। तो अगर एक्स कैलकुलेट करेंगे हम लोग, एक्स जेड ऑफ एक्स इफेक्टिव, तो कितना आएगा 8 × 1/8 = 1 है ना। एक्स का जेड इफेक्टिव टोटल कॉर्नर के जितने एटम्स है सबको अगर हम लोग कंबाइन कर ले वो एक एटम बनेगा। वाई क्या बनेगा बच्चों, एक्स का जेड इफेक्टिव भी बोल सकते हो, वाई का जेड इफेक्टिव क्या बनेगा, 6 फेस है तो सिंपल क्या होगा 6 × 1/2 दैट इज 3, क्योंकि फेस में जो पार्ट होता है वो 1/2 होता है, फेस के अंदर एक पार्ट, आधा पार्ट बाहर आधा पार्ट अंदर, वो टोटल हो गया 3। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, XY3 फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड पूछोगे, ये x ये y3, तो फॉर्मूला आ गया XY3। अगर टोटल z इफेक्टिव पूछोगे, x का आ गया 1, वो आ गया 3, तो 1 + 3 क्या आ गया 4 आ गया z इफेक्टिव, ये ऑलरेडी किया हुआ था हम लोगों ने। टोटल एटम्स इन्वॉल्व इन अ यूनिट सेल, पर यूनिट सेल की बात अगर करेंगे तो ये है इफेक्टिव,
इफेक्टिव, टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स अगर बोला जाए तो वो होगा Z। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व अगर पूछा जाए तो यहाँ पे 8 एटम है, यहाँ पे 6 एटम है, तो टोटल कितने आ गए 14 एटम्स। आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। देखो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है सेकंड में, इफ ऑल एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ सिंगल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द क्यूब। अरे बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब समझ जिसको इमेजिनेशन लग रहा होगा वो आराम से इस क्वेश्चन को कर लेगा। ये है बच्चों, वो बोल रहा है यहाँ पे तो कॉर्नर पे 8 होंगे, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम हो गए, राइट। वो बोल रहा है बच्चों कि सेंटर के थ्रू हम एक एक्सिस करेंगे, यानी कि ये लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड पे एक एक्सिस कर लो ऐसे। अच्छा और एक बात है क्या बच्चों, सारे फेस पे इस वाले सिस्टम पे 8 कॉर्नर पे देखना, 8 कॉर्नर पे एटम है और 6 फेस एटम से फेस सेंटर पे इस वाले सिस्टम में। वो बोल रहा है कि सेंटर देके मैंने एक एक्सिस ले लिया, उस एक्सिस में जितने एटम से मैंने हटा दिया, तो यानी कि जो 6 फेस था उसमें से 2 फेस क्या हो गए, रिमूव हो गए। वो बोला है कि सेंटर के अंदर आप अगर ऐसे पास करोगे एक एक्सिस तो ऑब्वियसली कोई भी 2 फेस जो है उसके एटम्स रिमूव हो गए अपोजिट साइड। तो 6 फेस जो था जब ये रिमूव हुआ एक्सिस के थ्रू तो क्या बन गया बच्चों, 4 फेस पे एटम रह गए, है ना। तो इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, 8 × 1/8 प्लस 4 × 1/2, है ना। तो ये हो गया x, ये हो गया y, तो टोटल जेड इफेक्टिव होता है ये। तो ये बन गया 1, ये बन गया 2, टोटल आ गया 3। फॉर्मूला क्या होगा, ये है x का 1, y का है 2, फॉर्मूला आ गया xy2। सिंपल बात है बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है। एक सिंगल एक्सिस पास कर रहे हैं हम लोग सेंटर के थ्रू, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो फेस है उन दोनों का सेंटर रिमूव हो जाएगा। हाँ तुम ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे मैंने लेफ्ट हैंड राइट हैंड ऐसे किया, तुम अगर ऐसे कोई लोगे एक्सिस सेंटर के थ्रू कहीं पे भी ले सकते हो, तो फ्रंट और बैक भी क्लियर हो सकता है। अगर आप ऐसे कर दोगे तो क्या होगा, टॉप और बॉटम उससे भी रिमूव हो सकता है, कोई भी 2 कर लो, 2 रिमूव होगा, 6 में से 2 गया तो क्या बचेगा 4, और एक फेस सेंटर के लिए शेयर रहता है 1/2, 4 के लिए रहेगा 2, तो ये हो गया 2, एक के लिए 1/8 रहता है कॉर्नर का, तो टोटल यहाँ पे हो गया 8 × 1/8, ये हो गया 1, ये हो गया 2, टोटल आ गया 3। फॉर्मूला क्या आ गया xy2, इसका x का 1, y का 2, तो टोटल आ गया xy2। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया बच्चों, राइट। तो बच्चों ये एग्जाम्पल पढ़ लो, और एक क्यूब का स्ट्रक्चर गिवन है जिसमें कंपाउंड बोला है x और y से बना है। बोल रहा है कि x क्या है बच्चों, कॉर्नर पे है, जितने x क्या है कॉर्नर एटम के इफेक्टिव पार्ट है, y क्या है बच्चों 2 एटम्स आर द बॉडी डायगोनल, यानी कि जितने भी बॉडी डायगोनल है क्यूब के उसमें क्या है बच्चों 2 एटम से फेस में, दो एटम क्या है, ईच बॉडी डायगोनल में 2 एटम है। तो टोटल जेड इफेक्टिव पूछ रहा है। अगर बच्चों आप लोगों का ज्योमेट्री अगर अच्छा हो या फिर बॉडी डायगोनल क्या है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मान लो बच्चों ये क्यूब है, देखो पता तो है हम लोगों को कॉर्नर कितना होता है बच्चों, कॉर्नर होता है 8, यानी कि 8 कॉर्नर है हमारे पास। अगर 8 कॉर्नर है तो इफेक्टिव यहाँ पे हो रहा है 8 × 1/8 विच इज 1, ये तो पता ही है। देखो बच्चों अगर इसकी बात करेंगे हम लोग तो बता देता हूँ बॉडी डायगोनल क्या है। क्यूब है, अब क्यूब में बॉडी डायगोनल कैसे दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, बड़े ध्यान से देखना। मान लो ये एक पॉइंट मैंने ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पे भी तो एक एटम भी होगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, ये जो बना बच्चों अभी इमेजिन करो, ये डॉटेड लाइन और ये जो इस तरह का एक पोर्शन हो रहा है, इस वाले पोर्शन से इसके ऑपोजिट कॉर्नर पॉइंट तक, ये एज से इसके ऑपोजिट कॉर्नर तक एक जो प्लेन बन रहा होगा उसको बोलते हैं बच्चों बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, बॉडी डायगोनल। समझ पा रहे हो आप लोग, इमेजिन करो ये एज से ईच पॉइंट से मैं ऑपोजिट कॉर्नर डायगोनल एंड पूरा ऑपोजिट डायगोनल के पॉइंट के साथ मैं अगर एक प्लेन बनाऊं तो वो क्या बन रहा है बच्चों, बॉडी डायगोनल। और क्या बनेगा देखो कैसे बनेगा, ये पॉइंट है, इसके ऑपोजिट में कौन है, ये है, तो यानी कि इससे ये एक बना दो,
बन गया, और एक बॉडी डायगोनल बन गया, और एक बॉडी डायगोनल, समझ में आ रहा है। देखो अब इससे क्या करेंगे, ये वाले पॉइंट से ये दिख रहा है आपको, इससे बनाएंगे, देखो कैसे हो रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे बन गया तीसरा बॉडी डायगोनल। अब और क्या पॉइंट है, देखो ये पॉइंट है, इससे किसके बनाएंगे, ये वाला पॉइंट, देखो और एक बॉडी डायगोनल बनेगा। अरे देखो इससे और फिर इससे कितने बॉडी डायगोनल बना बच्चों, 4 बॉडी डायगोनल। कैसे पता चला, देखो एक तो ये इन्वॉल्व हो रहा है, एक तो ये इन्वॉल्व हो रहा है, एक तो ये इन्वॉल्व हो रहा है, एक ये इन्वॉल्व हो रहा है, टोटल 4 पार्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो कितना बॉडी डायगोनल बना बच्चों, बॉडी डायगोनल बना 4। यहाँ पे अगर मैं बॉडी डायगोनल की बात करूं तो बॉडी डायगोनल क्या होगा बच्चों, बॉडी डायगोनल आएगा 4। और एक बात देखो, ईच बॉडी डायगोनल में बच्चों 2 एटम है, और बॉडी डायगोनल बच्चों सेल के अंदर है, यूनिट सेल के अंदर है, यानी कि दूसरे यूनिट सेल के साथ उसका कोई पार्ट नहीं। जैसे बोलते थे कॉर्नर पे एक एटम है, कॉर्नर पे अगर एक एटम है उसका पार्ट रहता था, क्योंकि कॉर्नर के जो एटम से रेस्ट पार्ट है दैट इज कनेक्टेड विद द अदर यूनिट सेल्स। लेकिन अगर सेल के अंदर, जैसे कि बॉडी सेंटर बोलते थे हम लोग, वो सेल के अंदर है, उसको कंप्लीटली लेते थे हम लोग। तो बॉडी डायगोनल एज सेल के अंदर है, पूरा यूनिट सेल के अंदर है, तो उसमें जो भी एटम्स आएंगे वो कंप्लीट रहेंगे। यानी कि अगर ईच बॉडी डायगोनल, 4 बॉडी डायगोनल है, ईच बॉडी डायगोनल में 2 एटम्स रहते हैं, तो यानी कि बॉडी डायगोनल का इफेक्टिव क्या होगा बच्चों, इसको x ये y ले लो, तो 2 into 4 यानी कि 8 हो गया, क्योंकि बॉडी डायगोनल में जो एटम्स हो गए दैट इज इनसाइड द यूनिट सेल। सो बेसिकली द फॉर्मूला इज x y 8। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों टिपिकल नीट में आते हैं, जेई में भी पूछ सकता है क्वेश्चन फॉर्मूला वाइज, लेकिन नीट में फॉर्मूला के लिए क्वेश्चन पूछता है। तो x y 8 क्या होगा फॉर्मूला, और बच्चों इसी तरह के क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको, बस इस तरह के कैलकुलेशन इतना ही है। 8 into 1/8 1, 2 into 4 equals to 8। हाँ, अगर 8 into 1/8 आप 1 और 2 into 4 equal to 8 ये गलत करोगे तो बाकी देख लो, भगवान के ऊपर सब कुछ है, और तुमसे तो कुछ नहीं होगा अगर ये गलत हो गया। तो ये हो गया x y 8 फॉर्मूला हो गया। और अगर पूछेगा कि z इफेक्टिव, ऑब्वियसली z इफेक्टिव कितना होगा, z इफेक्टिव आ गया, इसके वजह से 8 एटम, इसके वजह से 1 एटम, तो 8 + 1 कितना आ गया, 9 आ गया, राइट। तो ये हो गया आंसर। आई होप इस तरह के कुछ भी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं बच्चों, जो कि एग्जांपल्स करेंगे हम आगे चल के। ऐसा भी हो सकता है कोई कोई पूछेगा कि कॉर्नर में 8 एटम है, कॉर्नर के 2 एटम मैंने हटा दिया, सेंटर में 1 एटम है, तो अभी फॉर्मूला क्या बनेगा। तो बेसिकली कैलकुलेट कर लेना कि अगर 2 एटम में हटा देता हूँ, मान लो ऐसा एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ कि मैंने एक यूनिट सेल बनाया था, उसी यूनिट सेल में मैंने कॉर्नर के 2 एटम हटा दिए, रिमूव कर दिए, और क्यूब है बॉडी सेंटर में, मैंने 2 कॉर्नर एटम हटा दिए और सेंटर में 1 एटम है, तो उसका इफेक्टिव क्या बनेगा। तो यानी कि कॉर्नर एटम्स हो गए 6, 6 into 1/8 बना लो, और सेंटर में 1 1 है, तो उससे जेड इफेक्टिव पता चल जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स पता कर लो, उसमें कितना शेयर है पता कर लो, बस काम खत्म, राइट। तो बच्चों ये 2 एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल था, इस तरह का ही एग्जाम्पल देखने को मिलेगा आपको, और ऐसा बहुत एग्जाम्पल भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखो बच्चों, जो यूनिट सेल हम लोगों ने पढ़ा था वो क्यूबिक यूनिट सेल था। मैंने क्या बोला था, वो एक यूनिट सेल का एक टाइप है। ऐसा बहुत टाइप के यूनिट सेल सिस्टम है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं बेसिकली वी सी 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, और उसी क्रिस्टल सिस्टम में एक क्या है बच्चों, क्यूबिक है। यानी कि अगर 7 क्रिस्टल सिस्टम है तो यानी कि 7 यूनिट सेल के टाइप है, तो वैसे उनमें से एक क्या है, क्यूबिक है। तो वैसे 7 क्रिस्टल सिस्टम है, तो उसको क्या है देखते हैं। तो जल्दी से बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम हम लोग देखेंगे, क्रिस्टल सिस्टम्स क्या है 7 टाइप के, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो उसके लिए जैसे कि हम लोगों ने बोला कि सिंपल, बॉडी सेंटर, वो क्यूबिक के टाइप्स थे बच्चों, वो समझाने के लिए मैंने आप लोगों को बोला था जो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में दैट इज बेस्ड ऑन द सेल पैरामीटर्स। तो यूनिट सेल के पैरामीटर्स को अगर हम लोग बात करेंगे उसमें, तो देखो मान लो मेरे पास ये 3 एक्सिस ले लेता हूँ मैं बच्चों। यहाँ पे ये है, जैसे कि पहले इसमें क्यूब बना लेते हैं, लेट्स ड्रॉ 1 क्यूब हियर। तो बच्चों यहाँ पे देखो, इसमें क्या होगा बच्चों, एक तो होगा लेंथ, एक तो होगा ब्रेड्थ, एक होगा हाइट, राइट। तो सिंपली यहाँ पे मैंने एक क्यूब बना दिया है। देखो इस क्यूब में मान लो, क्यूब की तरह अलग अलग भी हो सकता है, पैरामीटर्स क्या क्या लेंगे हम लोग, ये बड़े ध्यान से याद रखना।
मान लो इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस ले लेता हूँ। इसको मान लेते हैं हम लोग ए, ये जो लेंथ है इसको ए लेंथ मान लेते हैं। इसके ऑपोजिट में जो एंगल होगा उसको लेना है आप लोगों को अल्फा। ए के ऑपोजिट का एंगल हो गया अल्फा। इसको ले लो लेंथ को बी, तो इसके ऑपोजिट में जो एंगल हो गया उसको ले लो बीटा। ए के ऑपोजिट में अल्फा, बी के ऑपोजिट में बीटा। कौन सा लेंथ बी हुआ देख पा रहे हो आप लोग, ये बी, ये हो गया ए। और ये जो बच्चों ये लेंथ है यानी कि जो हाइट है यहाँ पे, ये बता सकते हो ये पार्ट है, दैट इज सी। जैसे सी मैंने क्यूब बना के दिखा है, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो क्यूब के बदले में कुछ भी हो, ठीक है। ये क्या होगा सी, एक लेंथ। तो इसके ऑपोजिट एंगल क्या है, ये वाला एंगल है एक्स और जेड में, तो ये हो गया गामा। तो 3 लेंथ है हमारे पास जो कि है ए, बी और सी। ए और बी को हम लोग ग्राउंड पे ले रहे हैं बॉटम में, और सी को एज इन हाइट ले रहे हैं। अल्फा बीटा गामा क्या है बच्चों, एंगल से। अल्फा बीटा क्या है बच्चों, एंगल से, राइट। समझ में आ गया आपको ये बात। ए के ऑपोजिट में अल्फा, बी के ऑपोजिट में बीटा, सी के ऑपोजिट में गामा। अगर इसको सिंपली ऐसे दिखाओगे आप लोग तो ये ऐसे बन गया। तो अगर यहाँ पे एक लेंथ मैंने ए ले लिया, ऑपोजिट में हो गया अल्फा। यहाँ पे एक लेंथ अगर मैंने बी ले लिया तो इसके ऑपोजिट में बीटा हो गया। यहाँ पे एक लेंथ अगर मैंने सी ले लिया तो इसके ऑपोजिट में हो गया गामा, राइट। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रहा है, बेसिक चीजें। देखो बच्चों, जो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, तो ये कैसा है, एक पैटर्न है, याद रखो। इसका ट्रिक भी है, जो ट्रिक मैं बताऊंगा, पहले मुझे लिखने दो। तो पहले आएगा क्यूबिक, और एक फिर उसके बाद है टेट्रागोनल, फिर उसके बाद मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, फिर उसके बाद ट्राइक्लिनिक, फिर उसके बाद आएगा हेक्सागोनल, फिर उसके बाद आएगा हेक्सागोनल के बाद रोम्बोहेड्रल। ठीक है बच्चों, 7 टाइप क्लियर है। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। यस। तो बच्चों यहाँ पे अगर इसका एक शॉर्टकट ट्रिक मैं बताऊंगा, इसको याद रखने के लिए शॉर्टकट ट्रिक याद रखना। क्यूट टॉय ऑफ मदर, ऐसे मदर को ऐसे लिखना, क्यूट टॉय ऑफ मदर हैज rumors on it, has rumors in it, यानी कि वो भूतिया कोई कहानी हो सकता है शायद। क्यूट टॉय ऑफ मदर हैज rumors in it। देखो कोई मीनिंग इसका मत निकाल लेना अभी कि मदर का क्यूट टॉय कैसे बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसको याद रखने के लिए याद रखो, मीनिंग मत निकालो इसका। क्यूट टॉय यानी कि क्यू यानी कि क्यूबिक, टॉय में से टी यानी कि टेट्रागोनल, ओ यानी कि ऑर्थोरोम्बिक, एम यानी कि मोनोक्लिनिक, टी यानी कि यहाँ पे ट्राइक्लिनिक, एच यानी कि हेक्सागोनल, आर यानी कि रोम्बोहेड्रल। टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम हो गए। समझ में आएगा। ये ट्रिक को स्टार लगा के लिखते ना, क्यूट टॉय ऑफ मदर हैज rumors in it। तो ये बच्चों याद हो गया। इसके बाद और एक ट्रिक बता रहा हूँ, देखो बच्चों में, चलो अभी नहीं, जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बताऊंगा। इन तीनों में, ऑर्थो, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में टेक्निक सीखेंगे हम लोग। क्या सीखेंगे, ऑर्थो, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। इसमें क्या करेंगे, ट्रिक सीखेंगे हम लोग। देखो बच्चों यहाँ पे सेल पैरामीटर के हिसाब से क्या करेंगे, वी विल डिसाइड कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट। तो बच्चों अगर क्यूबिक की बात करें, ट्रिक क्या है बच्चों, देखो इसमें a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी है, सिंपल बात है। तीनों सेम है क्यूब के लिए, लेंथ, हाइट और ब्रेड्थ पूरा सेम है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये कर देना। अब ये फर्स्ट तीनों के लिए बच्चों क्या करना, अल्फा बीटा गामा तीनों सेम रख देना। अल्फा बीटा इक्वल्स टू गामा क्या रख दो, सेम रख दो। इसके लिए क्या होगा, a इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल टू सी, a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, काम खत्म।
काम खत्म। अब बच्चों इन तीनों के लिए क्या करो, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। आगे इतना बात समझ में। पहले इन तीनों के लिए मैंने अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री रखा, यहाँ पे ए इक्वल टू बी, फिर उसके बाद ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यहाँ पे फिर ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। धीरे धीरे तीनों को मैंने अनइक्वल कर दिया। फिर इन तीनों को क्या करो, सेम करो। यहां तक बात समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर है ये बात। फिर आता है ऑर्थो, मोनो और ट्राइमेट्रिक। याद रखना ऑर्थो के लिए, ऑर्थो यानी कि ऑल, ऐसे याद रखना। ऑर्थो यानी कि सारे एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। ये ट्रिक याद रखना, सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे। मोनो यानी कि एक एंगल क्या होगा, वन एंगल 90 डिग्री, बाकी 90 डिग्री नहीं होंगे। मोनो यानी कि एक एंगल 90 डिग्री हो गया। ट्राई यानी कि बच्चों तीनों एंगल कोई भी 90 डिग्री नहीं होगा। समझ में आ गई ये बात। ऑर्थो यानी कि सारे 90 डिग्री होगा, मोनो यानी कि एक एंगल 90 डिग्री होगा, ट्राई यानी कि कुछ भी एंगल क्या होगा बच्चों 90 डिग्री नहीं होगा। यानी कि बच्चों इसको कर देना अल्फा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है बात। मोनोक्लिनिक के लिए एक एंगल देखो, क्लिनिक में बच्चों अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, कोई भी एंगल बच्चों 90 डिग्री नहीं है। जो ट्राई क्लिनिक है बच्चों वो सबसे एसिमेट्रिक है, यानी कि ए बी सी तो सही नहीं है, अल्फा बीटा गामा तीनों भी 90 डिग्री नहीं है। ये बात क्लियर हो गया बच्चों। हेक्सागोनल में क्या होता है बच्चों, हेक्सागोनल में ए इक्वल्स टू बी होता है। हेक्सागोनल देखो बच्चों एक होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को, अल्फा बीटा गामा और ए बी सी को यूज करके आप क्या करो, इन सातों के स्ट्रक्चर बना के अपने नोट्स में ऐड करना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। हेक्सागोनल में क्या होता है बच्चों, ए इक्वल टू बी होता है, नॉट इक्वल टू सी होता है, राइट। आगे ये बात होता है बच्चों अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है और गामा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। हेक्सागोनल को थोड़ा अगर दिखा दूंगा ऐसे में, देखो ये ऐसे मान लो एक बेंजीन रिंग ले लो, बेंजीन नहीं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे ऐसे ले लो, ये ऐसे लग रहा है बढ़िया। हेक्सागोनल समझ में आ गया बात, ठीक है। ऐसा बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब देखो अल्फा बीटा गामा ए बी सी सब सेम है, क्या बना है क्यूबिक, यानी कि सी बड़ा है या फिर सी इक्वल है, यानी कि इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर दो या फिर इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा से बड़ा करके ऐसे बना दूं जैसे ये बना है, तो अभी सोचो यहाँ पे अगर ये नहीं होता तो ये बच्चों क्या बन गया, टेट्रागोनल बन गया। क्यूब से थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया। अब तीनों सेम नहीं है, अलग अलग वैल्यू कर दो, तो ए को थोड़ा बड़ा ले लो, ये ऐसे यहाँ पे कर दो, ए को बड़ा ले लो थोड़ा, बी को अलग हिसाब से रख लो, सी को अलग हिसाब से रख लो, ए बी सी तीनों का वैल्यू अलग हो गया, एंगल तीनों का देखो 90 डिग्री है, तो क्या बन गया ऑर्थोरम्बिक बन गया। यानी कि ये तीनों 90 डिग्री है लेकिन ये वैल्यू अलग अलग होगा ए बी सी का। ऐसे तो थोड़ी ना होगा, ऐसे होगा, ऐसे ये भी बन सकता है ऑर्थोरम्बिक। समझ में आ गया बात। मोनोक्लिनिक बनाओ, कैसे भी बनाओ यार, मोनोक्लिनिक तो ऐसे बना दो एंगल, फिर ऐसे टेढ़े करके ऐसे एंगल बना दो, फिर ऐसे बना दो, फिर ऐसे बना दो, ऐसे उसको पूरा ऐसे टेढ़ा कर दो और वैल्यू भी अलग अलग रख दो, बन गया मोनोक्लिनिक। ठीक है, एक सॉरी मोनोक्लिनिक में एक दो एंगल 90 रखना है, यानी कि नीचे वाला एंगल ये सेम, हाँ सही है, ये एंगल सेम है, थोड़ा इसको चेंज कर देना, वो देख लेना अपने हिसाब से कैसे हो रहा है, नहीं तो एक ऐसे सीधा करके थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर देना, तो वो क्या बन जाएगा मोनोक्लिनिक। फिर ट्राइक्लिनिक में तीनों से टेढ़ा कर देना। तो अल्फा बीटा गामा ए बी सी को यूज करके आप मुझे डायग्राम्स बताओगे। और वो जो रंबोहेड्रल में क्या देखेंगे हम लोग, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है और अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री नहीं है, तीनों में से तीनों बच्चों एंगल सेम है लेकिन वो क्या है 90 डिग्री नहीं है। तो इस तरह से थोड़ा देख लेना। तो आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर टू यू। सारा स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बता दिया, इसमें बच्चों आप लोगों को क्लियर हो जाएगा चीजें। देखो और एक बात है बच्चों, यहाँ पे जो हम लोगों ने सीखा था क्यूबिक में 4 टाइप के स्ट्रक्चर सीखा था हम लोगों ने, क्योंकि क्यूबिक भी 4 टाइप के हैं, ये सीखा था हम लोगों ने। अगर सोच लो क्यूबिक 4 टाइप का है, ये 4 टाइप का, ये 4 टाइप का, टोटल साथ में कितना आना चाहिए बच्चों, 28 टाइप्स का स्ट्रक्चर आना चाहिए यूनिट सेल। सब अलग अलग है ना, 28 टाइप का यूनिट सेल आना चाहिए।
लेकिन बच्चों एक्सपेरिमेंटली देखा गया है टोटल 32 टाइप्स ऑफ टोटल 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होता है। जैसे कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया क्यूबिक में बच्चों 3 टाइप के हैं। नॉर्मली तो क्यूबिक में बोलते हैं हम लोग 4 टाइप के हैं, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। लेकिन यहाँ पे देखा गया यहाँ पे है सिंपल, क्या क्या है बच्चों यहाँ पे, सिंपल, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। इसमें बस 3 टाइप के देखने को मिले। ठीक है बच्चों, यानी कि क्यूबिक के 3 पार्ट हैं। क्या क्या हो गया, सिंपल, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। क्लियर है ये बात? देखने को मिला 2 टाइप का, टेट्रागोनल में देखने को मिला 2 टाइप का, दैट इज सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड। सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड, इसके 2 टाइप है। इमेज और डायग्राम आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड आप बुक्स वगैरह में फाइंड आउट करो, मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, 2 टाइप के देखने को मिलते हैं टेट्रागोनल, और ये कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल है, सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, इसमें 2 मिला। ऑर्थोरोम्बिक में बच्चों 4 टाइप के मिलते हैं। ऑर्थोरोम्बिक में मिलता है सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। चारों के चारों देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। राइट, ये चीजें क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को? तो बच्चों 2 टाइप के हैं, एक है सिंपल और है एंड सेंटर्ड। एक है सिंपल एंड अनदर इज एंड सेंटर्ड। ट्राइक्लिनिक इस बच्चों सिंपल है, एक सिंपल स्ट्रक्चर है बस इसका ट्राइक्लिनिक का। ठीक है, ट्राइक्लिनिक सिंपल। हेक्सागोनल में बच्चों मिक्स्ड फॉर्म देखने को मिलता है। हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर एक्चुअली बात करेंगे, कॉर्नर में 8 होता है, कॉर्नर में टोटल 8 होता है, और यहाँ पे सेंटर में बच्चों 3 होता है इसका। तो ये थोड़ा सा देखेंगे हम लोग क्या है, और अपोजिट फेस में क्या क्या है, बाद में 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे 3, बॉडी सेंटर में टोटल 3 रख देते हैं। ये क्या है, हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू करेंगे इसको आगे की क्लासेस में। तो इसका बस एक ही फॉर्म होता है, हेक्सागोनल का मिक्स फॉर्म होता है। टोटल देख लो बच्चों कितना हो गया, 3, 2, 5, 4, 9, 2, 11, 12, 13, और इसका एक ही फॉर्म होता है 1, 4। ठीक है, सिंपल है बच्चों, 1 फॉर्म है, दैट इज ऑल्सो सिंपल। टोटल कितने आ गए बच्चों, 14 टाइप, यानी कि क्यूबिक के 3 टाइप देखने को मिलते हैं, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर। टेट्रागोनल के 2 टाइप, सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक के 4 टाइप, सिंपल, बॉडी, फेस, एंड। और बच्चों मोनोक्लिनिक के सिंपल एंड एंड, ट्राइक्लिनिक के सिंपल, हेक्सागोनल के मिक्स्ड एंड रोम्बोहेड्रल के 1 सिंपल फॉर्म। तो बच्चों टोटल इन सबको अगर आप ऐड करोगे इन टाइप के, टोटल बन रहा है 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल और यूनिट सेल्स। 14 टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस या फिर 14 टाइप ऑफ यूनिट सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राइवेस लैटिस। क्या बोलते हैं, ब्राइवेस लैटिस। ठीक है, तो याद रह गया बच्चों। पहले ट्रिक क्या है, क्यूट टॉय ऑफ मदर हैज र्यूमर्स इन इट, उससे मिल गया 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम। फिर क्यूबिक में है 3 टाइप, टेट्रागोनल में 2 टाइप, ऑर्थोरोम्बिक में 4 टाइप, मोनोक्लिनिक में 2 टाइप, ट्राइक्लिनिक में 1, हेक्सागोनल में 1, रोम्बोहेड्रल में 1। टोटल हो गया 14। तो 14 टाइप के स्ट्रक्चर को बच्चों बोलते हैं ब्राइवेस लैटिस। ठीक है, तो आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गया आप लोगों को। और मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ कि आप जो अभी मैंने अल्फा, बीटा, गामा और ABC का पैरामीटर्स बताए, उसको लेके आप एक डायग्राम बनाओ, सो दैट द थिंग्स विल बी मोर क्लियर। अगर आप बना नहीं पा रहे हो तो प्लीज ट्राई टू कॉन्टेक्ट मी और यूज द इंटरनेट, सो दैट क्या होगा, आप लोगों का उसी डायग्राम से अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। सो बच्चों पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू।